स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तथा 2023-2024 वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करना आरंभ कर दिए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो आज है 4 जुलाई। मेरे प्यारे बच्चों, आज है 4 जुलाई 2023 और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अब आपको 2023-2024 शैक्षिक सत्र के दौरान हिंदी विषय में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और मेरे प्यारे बच्चों कहां से कितने अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अपने सभी इष्ट मित्रों को भी चैनल के बारे में ज़रूर जानकारी दे देना। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। तो जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बिना समय आपका लिए हुए बता देना चाहता हूँ कि विषय हिंदी कक्षा 9 खंड आ, जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे 20, यानी प्रश्नों का पूर्णांक क्या होगा, 20 अंक का पूर्णांक होगा और सभी प्रश्न होंगे बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कुल 20 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कहने का तात्पर्य है यहां से आपको कुल 20 नंबर मिलेंगे। तो 20 बहुविकल्पी जो प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में कहां कहां से आएंगे, तो यहां पर पहला बिंदु है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें भारतेंदु युग द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 4 नंबर के, आप ध्यान दीजिएगा, 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा आप ध्यान दीजिएगा हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें आदिकाल और भक्तिकाल से भी संबंधित 4 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। और तीसरा यहाँ पर बिंदु है काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत, इसमें रस के अंतर्गत श्रृंगार रस एवं वीर रस, जिसमें आप श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित तैयार कर लेना और पहचान भी तैयार कर लेना। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा छंद के अंतर्गत चौपाई तथा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण आपको पढ़ना पड़ेगा। और शब्द अलंकार में आप ध्यान दीजिएगा अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, इन तीनों अलंकारों की परिभाषा उदाहरण एवं पहचान आपको तैयार कर लेना है। और इसके बाद यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यानी इतनी चीजों से 3 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न होगा, एक प्रश्न होगा रस से संबंधित, एक प्रश्न होगा छंद से संबंधित और एक प्रश्न होगा अलंकार से संबंधित। एक बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, कुल 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद चौथे नंबर पर है हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना के अंतर्गत 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, कुल 5 नंबर के आएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा वर्तनी तथा विराम चिन्ह से प्रश्न बनेंगे। शब्द रचना, जिसमें तद्भव, तत्सम, विलोम और पर्यायवाची शब्दों से रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। और समास के अंतर्गत अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास से रिलेटेड प्रश्न आएगा। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा 4 प्रश्न होंगे, 4 अंक के होंगे। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा 4 नंबर के प्रश्न होंगे, जिसमें संधि के अंतर्गत गुण और दीर्घ संधि आपको पढ़ लेना है। यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। शब्द रूप में राम, हरि, भानु और अस्मद, धातु रूप में गम, भू, क्री, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, लंग तथा लिट लकार से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसके बाद खंड बा, तो खंड बा होगा पूर्णांक 50 अंकों का और इन प्रश्नों का आंसर आपको वर्णनात्मक करना है, यानी अपनी परीक्षा की कॉपी पर इनका उत्तर लिखना होगा। और ये जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे इनका आंसर आपको शायद OMR शीट में फिल करना होगा। जैसा कि आप लोगों ने, यानी जो क्लास 10th में आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्लास 9th वाले, तो उन्होंने 2023 के वार्षिक परीक्षा में ऐसा ही किया था। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे खंड बा के अंतर्गत और 50 नंबर के प्रश्न आएंगे।
यानी 50 अंकों का पूर्णांक होगा। तो कहां से कितने अंक के प्रश्न होंगे, यहां आप ध्यान दीजिएगा। आप पहला बिंदु है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न होंगे। 2 गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आने हैं और दोनों गद्यांशों के नीचे 3-3 प्रश्न होंगे। आपको किसी एक का ही उत्तर देना है, यानी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न होंगे, इसके लिए भी आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे। और संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से जिसमें गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा, 2 गद्यांश होंगे, किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। और संस्कृत का जो पद्यांश आएगा, जिसका आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा, 2 पद्यांश होंगे, आपको किसी एक का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी अनुवाद लिखना होगा, इसके लिए भी आपको कुल 4 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों निर्धारित एकांकी से जिसमें कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्याधारित प्रश्न पूछा जाएगा, कितने अंक का, 5 अंक का आएगा। और निर्धारित पाठ के लेखकों एवं कवियों का जीवन परिचय एवं रचनाएं पूछी जाएंगी, कुल 8 नंबर की। तो यहाँ पर आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और एक कवि का जीवन परिचय रचनाओं के साथ लिखना होगा, जिसके लिए आपको कुल 8 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद पाठ्य वस्तु से एक श्लोक आपको तैयार करना होगा जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। और मेरे प्यारे बच्चों यहां आप ध्यान दीजिएगा, संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको कुल 4 नंबर मिलेंगे। और यहां आप ध्यान दीजिएगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अर्थ एवं वाक्य प्रयोग करना होगा, 2 नंबर का प्रश्न आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको यहां आप ध्यान दीजिएगा 4 नंबर मिलेंगे। और पत्र लेखन, जिसमें प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा, विषय दिया होगा, और इसके लिए आपके यहां आप ध्यान दीजिएगा 5 अंक निर्धारित हैं। तो शैक्षिक सत्र 2023-2024 हेतु आंतरिक मूल्यांकन होगा। कब क्या होगा, चलिए मैं आपको जानकारी देता चलूं। साथ ही साथ प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा होगी, जिसमें मौखिक अभिव्यक्ति आधारित परीक्षा है यहाँ, और यह अगस्त माह में होगी, 10 अंकों की होगी। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा जो कि रचनात्मक लेखन आधारित परीक्षा है, और यह दिसंबर माह में होगी, 10 अंकों पर आधारित होगी। 4 मासिक परीक्षाएं होंगी, जिसमें प्रथम मासिक परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्नों यानी एमसीक्यू के आधार पर जो कि मई माह में करा लिए गए होंगे, और द्वितीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर जुलाई माह में, यानी ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जुलाई माह में ही होगी। और तृतीय मासिक परीक्षा जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों यानी एमसीक्यू के प्रश्नों पर आधारित होगी, यह नवंबर माह में होगी। चतुर्थ मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर होगी, किस महीने में, दिसंबर माह में। और चारों परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। फिर निर्धारित पाठ्य वस्तु यानी गद्यखंड के अंतर्गत आपको 2023-2024 शैक्षिक सत्र के दौरान कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, कौन कौन से पाठ काव्यखंड में पढ़ने हैं, मैं आपको जानकारी देता चलूं। तो यहाँ पर आप सभी मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। पहला पाठ आपको पढ़ना है बात शीर्षक पाठ, जो कि लिखा गया है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। और अगला पाठ आपको पढ़ना है स्मृति, जो कि श्री राम शर्मा जी के द्वारा रचित है। अगला पाठ आपको पढ़ना है ठेले पर हिमालय, और यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, धर्मवीर भारती जी के द्वारा। मंत्र शीर्षक पाठ आपको पढ़ना है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। गुरु नानक देव जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। गिल्लू, और यह महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, यह काका कालेलकर जी के द्वारा लिखा गया पाठ है।
तोता रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, यानी आपको कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पाठ हिंदी गद्य खंड में तैयार करने हैं। और निर्धारित काव्य खंड है तो कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं, तो कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ आपको पढ़ना है, जिसके सभी वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख पाएंगे, क्योंकि मैंने साखी शीर्षक पाठ को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। और मीराबाई जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। रहीम जी के द्वारा दोहा शीर्षक पाठ भी पढ़ाया जाएगा आपको। और जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित पुनर्मिलन पाठ भी आपको पढ़ना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक पाठ आपको पढ़ना है हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित दान शीर्षक पाठ पढ़ना है। और मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक पाठ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित पथ की पहचान शीर्षक पाठ आपको पढ़ना पड़ेगा। और संत रैदास जी के द्वारा रचित प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पाठ को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद नागार्जुन जी के द्वारा रचित बादल को घिरते देखा, इस पाठ को भी पढ़ना है। और सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा रचित उन्हें प्रणाम शीर्षक पाठ आपको पढ़ना पड़ेगा। केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित अच्छा होता सितार संगीत की रात, ये आपको पाठ पढ़ने हैं। तथा शिवमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा रचित युगवाणी शीर्षक पाठ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बता दूं निर्धारित पाठ्य वस्तु जो कि संस्कृत खंड में आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, जहां से आपकी परीक्षा में संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश आने की संभावना है। तो यहाँ पर वंदना शीर्षक पाठ आपको तैयार करना है, यानी पढ़ना है। जो कि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वीडियो पहले से ही मौजूद करा दिए हैं मैंने, आप वीडियो देखें और अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। और इसके बाद पुरुषोत्तमा रामा, इस पाठ को भी पढ़ना है। सुभाषितान, इस पाठ को भी पढ़ना है। परमहंस रामकृष्ण, इस पाठ को भी पढ़ना है। तथा कृष्ण गोपाल नंदना, इस पाठ को भी आप पढ़ेंगे। सदाचार, इस पाठ को भी पढ़ना है। और सिद्धि मंत्र, इस पाठ को भी आपको पढ़ना है। फिर निर्धारित एकांकी कौन कौन सी हैं जो कि इस बार आपको पढ़ना है। दीपदान, जो कि राम कुमार वर्मा जी के द्वारा रचित है, इस एकांकी को आपको पढ़ना है। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क जी के द्वारा रचित है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। व्यवहार एकांकी, जो कि सेठ गोविंद दास जी के द्वारा रचित है, इसे भी तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, व्यवहार एकांकी सेठ गोविंद दास जी के द्वारा रचित है। सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रचित है, इसको भी पढ़ना है। और नए मेहमान उदय शंकर भट्ट जी के द्वारा लिखित एकांकी है, इस पाठ को भी आपको कवर करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी सही जानकारी मिल सके कि इस बार 2023 में 2024 में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।